हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे, फिट होंगे। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर सीरीज। ये है हमारी सीरीज नंबर 14। फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन DSSB NVS KVS UP TGT PGT, या फिर शारीरिक शिक्षा से संबंधित किसी भी राज्य की प्रतियोगी परीक्षा के लिए, तो आप हैं बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर। हम आपको प्रोवाइड कराते हैं MCQ टेस्ट सीरीज, और साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर सीरीजेज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। और हाँ, जो वीडियोज़ हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप सभी वीडियो को अवश्य देखिएगा, क्योंकि सभी वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सभी वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी टेस्ट सीरीज़ के साथ। आज की टेस्ट सीरीज में हमने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट से। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। काफ़ी क्वेश्चन इसमें से जो है यूजीसी नेट्स और अदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर के अंगों का आदर्श अनुपात निर्धारित करने के लिए मापन का प्रयोग किया था। किसने किया था, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है माइकल एंजिलो, ऑप्शन बी है क्यूटलेट, ऑप्शन सी है DA सार्जेंट, ऑप्शन डी है लियोनार्डो। आपको बताना है, मानव शरीर के अंगों का आदर्श अनुपात निर्धारित करने के लिए मापन का प्रयोग किया था। किसने किया था? चार ऑप्शन मैंने आपको बताया, आपके स्क्रीन पर हैं। आप जल्दी से अपना आंसर गैस कीजिए। अपनी नोटबुक और पेन ले लीजिए और साथ ही साथ अपने आंसर गैस करते जाइए। अंत में अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है माइकल एंजिलो। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो माइकल एंजिलो है, इन्होंने मानव शरीर के अंगों का आदर्श अनुपात निर्धारित करने के लिए मापन का प्रयोग किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके समय ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नागबल के नाम से शक्ति की इकाई के आधार पर वीरों की शक्ति का आकलन का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ठीक है, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है पुराण, ऑप्शन बी है वेद, ऑप्शन सी है महाभारत, ऑप्शन डी है उपनिषद। जल्दी से अपना आंसर गैस कीजिए। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ। नागबल के नाम से शक्ति की इकाई के आधार पर वीरों की शक्ति का आकलन का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पुराण, वेद, महाभारत या फिर उपनिषद? आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन सी महाभारत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महाभारत में नागबल के नाम से शक्ति की इकाई के आधार पर वीरों की शक्ति का आकलन का उल्लेख मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मापन के क्षेत्र में सर्वप्रथम एंथ्रोपोमेट्रिक मापन विधि का प्रयोग किया था। पूछा गया है कि मापन के क्षेत्र में, यानी कि मेजरमेंट के क्षेत्र में सबसे पहले एंथ्रोपोमेट्रिक मापन विधि का प्रयोग किसने किया था? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है दा विंसी, ऑप्शन बी है माइकल एंजिलो, ऑप्शन सी है ऑल्दो क्यूटलेट, ऑप्शन डी है DA सार्जेंट। जल्दी से अपना आंसर गैस कीजिए। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑल्दो क्यूटलेट। मापन के क्षेत्र में सर्वप्रथम एंथ्रोपोमेट्रिक मापन विधि का प्रयोग ऑल्दो क्यूटलेट ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। ऑल्दो क्यूट जिसने सर्वप्रथम एंथ्रोपोमेट्रिक मापन विधि का प्रयोग किया था, वह किस देश के निवासी थे, या फिर वह किस देश का निवासी था? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है मिस्र, बी है फ्रांस, सी है यूनान, डी है रोम। आपको बताना है जो ऑल्दो क्यूटलेट थे वो किस देश के निवासी थे। जल्दी से अपना आंसर गैस कर लीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। जी हाँ, मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑल्दो क्यूटलेट जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑल्दो क्यूटलेट का संबंध इस क्षेत्र से था। आपको बताना है कि जो ऑल्दो क्यूटलेट थे वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है गणितज्ञ, बी है रसायन शास्त्री,
सी है भौतिक शास्त्री, डी है भूगर्भ शास्त्री। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जल्दी से अपना राइट आंसर गेस कीजिए। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जो ऑल्दो क्यूटलेट थे वो एक गणितज्ञ थे, ठीक है, फ्रांस के रहने वाले थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, एंथ्रोपोमेट्रिक जो एक प्राचीन मापन प्रविधि थी की खोज 19वीं शताब्दी में की थी। आपको बताना है कि एंथ्रोपोमेट्रिक की खोज किसने की थी, ठीक है। ऑलरेडी बता दिया गया है कि इसकी खोज जो है 19वीं शताब्दी में हुई थी। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। रोस्टेन, डी ए सार्जेंट, माइकल एंजिलो और डी है क्यूटलेट। आपको बताना है कि जो एंथ्रोपोमेट्रिक है उसकी खोज 19वीं शताब्दी में किसने की थी। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा जो चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर हम पूछा जाता है कि फादर ऑफ एंथ्रोपोमेट्रिक कौन है, तो फादर ऑफ एंथ्रोपोमेट्रिक एल्फोंसे बर्टिलोन को कहा जाता है, ठीक है, जिन्हें मग शॉट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, रोस्टेन निवासी थे, ठीक है, जो रोस्टेन थे वो कहाँ के निवासी थे ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है मिस्र, बी है फ्रांस, सी है यूनान, डी है अमेरिका। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। आपको बताना है कि रोस्टेन कहाँ के निवासी थे। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस आपने किया है। रोस्टेन जो है फ्रांस के निवासी थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, रोस्टेन ने एंथ्रोपोमेट्रिक प्रविधि में कितने प्रकार के शारीरिक प्रकारों का उल्लेख किया है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। आपको बताना है रोस्टेन ने एंथ्रोपोमेट्रिक प्रविधि में कितने प्रकार के शारीरिक प्रकारों का उल्लेख किया है, ठीक है, 2, 3, 4 या फिर 5। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी 3 प्रकारों का उल्लेख रोस्टेन ने किया है। तो ये 3 प्रकार कौन से हैं, चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, रोस्टेन ने किस शारीरिक प्रवृत्ति का उल्लेख नहीं किया है। अब आपको बताना है, हमने ऑलरेडी बताया कि रोस्टेन ने 3 प्रकार की शारीरिक प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है, तो कौन सी एक है जिसका उल्लेख नहीं किया है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है डिगेस्टिव, ऑप्शन बी है म्यूस्कुलेटर, ऑप्शन सी है क्रीब्रल, ऑप्शन डी है एस्थेनिक। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा, ईजी रहेगा आपके लिए। जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एस्थेनिक, ठीक है। जो रोस्टेन ने है उसने उन्होंने डिगेस्टिव, म्यूस्कुलेटर और क्रीब्रल इन 3 भागों में जो है वर्गीकृत किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, रोस्टेन द्वारा वर्णित शारीरिक प्रकारों की सभ्यता किसके द्वारा वर्णित शारीरिक प्रकारों से मेल खाती है, ठीक है। जो इन्होंने शारीरिक प्रकारों का वर्णन किया था वो अन्य किसके शारीरिक प्रकारों से मेल खाती है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है क्रेस्मर, ऑप्शन बी है हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन सी है जुंग, ऑप्शन डी है WH शेल्डन। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। WH शेल्डन के जो शारीरिक प्रकार हैं, ठीक है, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, इससे मेल खाते हैं रोस्टेन द्वारा वर्णित शारीरिक प्रकार। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, चित्रकारी के अंतर्गत शारीरिक अंगों का आनुपातिक मूल्यांकन का विशेष प्रयोग किसके द्वारा किया गया। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में चित्रकारी के अंतर्गत शारीरिक अंगों का आनुपातिक मूल्यांकन का विशेष प्रयोग इनके द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। डी ए सार्जेंट, बी एडवर्ड हिचकॉक, सी रोस्टेन और डी है एंजिलो। आपको बताना है किसके द्वारा शारीरिक अंगों का आनुपातिक मूल्यांकन विशेष प्रयोग चित्रकारी में किया गया। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी एडवर्ड हिचकॉक। एडवर्ड हिचकॉक ने चित्रकारी के अंतर्गत शारीरिक अंगों का आनुपातिक मूल्यांकन का विशेष प्रयोग किया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एडवर्ड हिचकॉक किस देश के निवासी थे। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है फ्रांस, सी है रोम, डी है कनाडा। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा।
जी हाँ, बिल्कुल सही गैस किया है। जो एडवर्ड हिचकॉक थे वो अमेरिका के रहने वाले थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एडवर्ड हिचकॉक ने शारीरिक अंगों के मापन में किसका प्रयोग किया? ठीक है, आपको बताना है एडवर्ड हिचकॉक ने शारीरिक अंगों के मापन में किसका प्रयोग किया। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ए है उम्र, बी है ऊंचाई, सी है वजन, डी है ये सभी। जल्दी से अपना आंसर गैस कीजिए। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गैस किया है। ऑप्शन डी ये सभी। एडवर्ड हिचकॉक ने शारीरिक अंगों के मापन में उम्र, ऊंचाई, वजन इन सभी का प्रयोग किया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, शारीरिक शिक्षण एवं मापन किसकी प्रसिद्ध कृति थी? ठीक है, एक फेमस कृति है शारीरिक शिक्षण एवं मापन। ये किसकी प्रसिद्ध कृति है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है रोस्टेन, बी है डी ए सार्जेंट, सी है एडवर्ड हिचकॉक और ऑप्शन डी है ऑर्किब्लेड मैक्लासेन। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। ठीक है, जो शारीरिक शिक्षण और मापन नामक प्रसिद्ध कृति है ये लिखी है। जी हाँ, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी आर्किब्लेड मैक्लासेन द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्किब्लेड मैक्लासीन किस देश के निवासी थे? आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जो आर्किब्लेड मैक्लासीन थे वो इंग्लैंड के निवासी थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित शारीरिक शिक्षा के मापन संबंधी विधि को मापन के रूप में प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए है डी ए सार्जेंट, बी है हिचकॉक, सी है क्रेसमर, डी है जोंग। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित शारीरिक शिक्षा के मापन संबंधी विधि को मानक के रूप में प्रयोग किया जाता था? डी ए सार्जेंट, हिचकॉक, क्रेसमर या फिर जोंग। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए डी ए सार्जेंट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि एक डेफिनेशन है। तो जानते हैं क्या डेफिनेशन है। डेफिनेशन है, मापन का अर्थ प्रदत्तों यानी कि डाटा का अंकों के रूप में विवरण देना है, जिसका अर्थ है गणितीय चिंतन और अंकों से कार्य करने पर प्राप्त होने वाले लाभों का अधिकतम फायदा उठाना। यह परिभाषा किस विद्वान की है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है गिलफोर्ड, ऑप्शन बी है क्यूटलेट, ऑप्शन सी है मारडोक, ऑप्शन डी है मैकलरेन। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो गिलफोर्ड है बिल्कुल राइट आंसर है। ये परिभाषा जो है गिलफोर्ड द्वारा दी गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 है, मापन का संबंध है। मापन यानी कि जो मेजरमेंट है उसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए है भौतिक विज्ञान से, ऑप्शन बी है रसायन विज्ञान से, ऑप्शन सी है गणित से, ऑप्शन डी है खगोल विज्ञान से। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। इजी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी गणित यानी कि मैथ से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। नियमों के अनुसार वस्तुओं और घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना मापन है। मापन के संबंध में यह विचार प्रस्तुत किया है। किसने प्रस्तुत किया है यह आपने बताना है। ऑप्शन ए है कैंपबेल, ऑप्शन बी है गिलफोर्ड, ऑप्शन सी है बार्ट्रेंड, ऑप्शन डी है डी ए सार्जेंट। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। अगर आपको अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके अपना समय ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है। ऑप्शन ए कैंपबेल। ठीक है, नियमों के अनुसार वस्तुओं और घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना मापन है, ये कहा है कैंपबेल ने। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, गणित यदि तर्कशास्त्र की शाखा नहीं है तो भी यह उच्च कोटि की तार्किक माप है। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, फिर से समझिए। गणित यानी कि मैथमेटिक्स यदि तर्कशास्त्र की शाखा नहीं है तो भी यह उच्च कोटि की तार्किक माप है। यह विचार प्रस्तुत किया है। किसने प्रस्तुत किया है यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है क्यूटलेट, बी है बर्ट्रेड रसेल,
सी है कैंपबेल, डी है डी.ए. सार्जेंट। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है, ऑप्शन बी बर्टेड रसेल बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, मापन की प्रकृति है। जो मापन है उसकी क्या प्रकृति है, उसका कैसा नेचर है। ऑप्शन ए है गुणात्मक, ऑप्शन बी है परिमाणात्मक, ऑप्शन सी है आत्मनिष्ठता, ऑप्शन डी है वस्तुनिष्ठता। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। जो मापन है उसकी प्रकृति, उसका नेचर जो है परिमाणात्मक होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, मूल्यांकन की प्रकृति है। ठीक है, अभी मूल्यांकन की प्रकृति कैसी है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन बी है गुणात्मक, ऑप्शन सी है परिमाणात्मक, ऑप्शन डी है आत्मनिष्ठता। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, गुणात्मक। जो मूल्यांकन का नेचर यानी कि प्रकृति होती है वो गुणात्मक होती है, मापन की परिमाणात्मक और मूल्यांकन की गुणात्मक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत परिकल्पनाओं के आधार पर परीक्षण एवं मापन से भविष्य हेतु योजना बनाने के संबंध में किस विद्वान ने अपने विचार प्रकट किए हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत परिकल्पनाओं के आधार पर परीक्षण एवं मापन के से भविष्य हेतु योजना बनाने के संबंध में किस विद्वान ने अपने विचार प्रकट किए हैं। ऑप्शन ए है रसेल, बी है हिचकॉक, सी है इलिस चैम्पलिन, ऑप्शन डी है क्विटलेट। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बता दूं। जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। राइट आंसर है इलिस चैम्पलिन। इलिस चैम्पलिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रारंभिक मापन एवं परीक्षण को किस नाम से जाना जाता था। प्रारंभिक मापन एवं परीक्षण को किस नाम से जाना जाता था, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है नृत्य तत्व शास्त्रीय मापन, बी है शक्ति मापन, सी है ज्ञान मापन, डी है वर्गीकरण मापन। इजी क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, आई होप आपने गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, नृत्य तत्व शास्त्रीय मापन। इंग्लिश में अगर हम कहें तो इसे एंथ्रोपोमेट्रिकल मेजरमेंट कहेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, मैनुअल ऑन मेजरमेंट एंड टेस्टिंग किसकी प्रसिद्ध कृति है। फिर से एक पुस्तक का नाम है, मैनुअल एंड मेजरमेंट एंड टेस्टिंग। आपको बताना है ये किसकी कृति है, यानी कि किसने लिखा है। ए है एमहर्स्ट, बी है हिचकॉक, सी है मैकलॉरेन और डी है डी.ए. सार्जेंट। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है, ऑप्शन डी डी.ए. सार्जेंट बिल्कुल राइट आंसर है। मैनुअल एंड मेजरमेंट एंड टेस्टिंग, मैनुअल ऑन मेजरमेंट एंड टेस्टिंग जो कृति है वो डी.ए. सार्जेंट द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, सर्वप्रथम किस वर्ष मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई। आपको बताना है सबसे पहले किस वर्ष मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 1885, ऑप्शन बी है 1879 1879, ऑप्शन सी है 1895 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1890 ईस्वी। 1885, 1879, 1895 और 1890। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1879 ईस्वी में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, सर्वप्रथम किस देश में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई। आपको बताना है कि 1879 में जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई वो किस देश में हुई। ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है अमेरिका। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जर्मनी में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। कब हुई थी ये मैंने आपको बताया, 1879 में। और अगर हम बात करें कि जर्मनी में कौन सी जगह पर हुई थी, तो जर्मनी में लिम्पजिंग करके एक जगह है, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना लिम्बजिंग जर्मनी में हुई, जिसका शिलान्यास किया। अब आपको बताना है जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला वर्ष 1879 यानी कि 1879 में जर्मनी लिम्बजिंग में जिसकी स्थापना हुई, उसका शिलान्यास किसने किया? ऑप्शन ए है मैकलॉरेन, ऑप्शन बी है गिलहेम बाउथ, ऑप्शन सी है डॉक्टर सार्जेंट, ऑप्शन डी है हिचकॉक। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है, ऑप्शन बी गिलहोम बाउथ। गिलहोम बाउथ ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का शिलान्यास किया था। कहाँ किया था? लिप्जिंग जर्मनी में। कब किया था? 1879 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, परख के सिद्धांत की खोज किसने की? ठीक है, एक थ्योरी है, परख के सिद्धांत की खोज किसने की? ऑप्शन ए है डॉक्टर सार्जेंट, ऑप्शन बी है हिचकॉक, ऑप्शन सी है मैकलॉरेन, ऑप्शन डी है ग्यूलिक। जल्दी से अपना आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है, ऑप्शन बी डॉक्टर हिचकॉक। डॉक्टर हिचकॉक ने परख के सिद्धांत की खोज की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, डॉक्टर हिचकॉक ने परख के सिद्धांत का विशेष रूप से किस खेल के लिए प्रयोग किया? ऑप्शन ए है जिम्नास्टिक, ऑप्शन बी है एथलेटिक्स, ऑप्शन सी है वॉलीबॉल, ऑप्शन डी है बेसबॉल। ठीक है, आपको बताना है कि डॉक्टर हिचकॉक ने परख के सिद्धांत का विशेष रूप से किस खेल के लिए प्रयोग किया। ठीक है, जिम्नास्टिक, एथलेटिक, वॉलीबॉल या फिर बेसबॉल। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बता दूं। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस आपने किया है, ऑप्शन ए जिम्नास्टिक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर हिचकॉक ने परख के सिद्धांत का विशेष रूप से जिम्नास्टिक के लिए प्रयोग किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, डायनेमोमीटर का प्रयोग किसकी नाप के लिए किया जाता है? डायनेमोमीटर का प्रयोग किसकी नाप के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है श्वसन क्षमता, ऑप्शन बी है दिल की धड़कन, ऑप्शन सी है बाहों की शक्ति, ऑप्शन डी है शरीर के निचले भाग की शक्ति। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, जो डायनेमोमीटर है उसका प्रयोग शरीर के निचले भाग की शक्ति का पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्पायरोमीटर का प्रयोग किसकी नाप के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है शक्ति, बी है सहनशीलता, ऑप्शन सी है श्वसन क्षमता, ऑप्शन डी है फेफड़ों की ताकत। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बता दूं। जो स्पायरोमीटर है इसका प्रयोग श्वसन क्षमता मापने के लिए किया जाता है। मीन्स की ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। पुलअप्स का प्रयोग किसके नापने के लिए किया जाता है? ठीक है, जो पुलअप्स होते हैं उसका प्रयोग क्या मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है बाहों की शक्ति, ऑप्शन बी है पैरों की शक्ति, ऑप्शन सी है मांसपेशीय शक्ति, ऑप्शन डी है सहनशीलता। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए बाहों की शक्ति का पता लगाने के लिए या बाहों की शक्ति को मापने के लिए पुलअप्स का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, शक्ति मापन की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन ए रोजर्स, ऑप्शन बी कैलॉग, ऑप्शन सी डॉक्टर सार्जेंट, ऑप्शन डी प्रीथम। चलिए, आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। शक्ति मापन की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रीथम। लेकिन कई जगह पर आपको प्रीथम के अलावा एक और नाम देखने को मिल सकता है, जो है डिलाहायर। ठीक है, HIRE। ये ऑप्शन भी कई जगह मिलता है, या तो आपको मिलेगा प्रीथम या मिलेगा डिलाहायर, तो ये भी सही आंसर माना जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, SI यानी कि स्ट्रेंथ इंडेक्स का निर्माण किसने किया?
ऑप्शन ए है केलॉग, ऑप्शन बी है डॉक्टर सार्जेंट, ऑप्शन सी है रोजर्स, ऑप्शन डी है प्रीथम। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जो स्ट्रेंथ इंडेक्स है उसका निर्माण किसने किया था? जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। रोजर्स ने स्ट्रेंथ इंडेक्स का निर्माण किया था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है पीएफआई यानी कि फिजिकल फिटनेस इंडेक्स का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर सार्जेंट, ऑप्शन बी है ग्यूलिक, ऑप्शन सी है कैलाग, ऑप्शन डी है रोजर्स। जल्दी से अपना राइट आंसर गेस कीजिए। अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है, ऑप्शन डी रोजर्स। जो फिजिकल फिटनेस इंडेक्स है उसका निर्माण रोजर्स द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है एथलेटिक्स उपलब्धि मापन का प्रयोग कब आरंभ किया गया? क्वेश्चन फिर से समझिए, एथलेटिक उपलब्धि मापन का प्रयोग कब आरंभ किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है। ऑप्शन ए है 18वीं शताब्दी के अंत में, बी है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, सी है 19वीं शताब्दी के अंत में, डी है 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही राइट आंसर आपने गेस किया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के अंत में एथलेटिक उपलब्धि मापन का प्रयोग आरंभ किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है पब्लिक स्कूल के लिए एथलेटिक उपलब्धि परीक्षण किसने तैयार किया? ऑप्शन ए है डॉक्टर सार्जेंट, ऑप्शन बी है ग्यूलिक, ऑप्शन सी है हिचकॉक, ऑप्शन डी है जॉर्ज मेलन। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जो पब्लिक स्कूल के लिए एथलेटिक उपलब्धि परीक्षण मापन तैयार किया था वो किया था ग्यूलिक ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 39 है कोलंबिया विश्वविद्यालय में एथलेटिक वैधता परीक्षण का निर्माण किसने किया? ठीक है, ऑप्शन ए है जॉर्ज मेलन, ऑप्शन बी है डॉक्टर सार्जेंट, ऑप्शन सी है हिचकॉक, ऑप्शन डी है ग्यूलिक। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, ऑप्शन ए जॉर्ज मेलन बिल्कुल सही आंसर है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में एथलेटिक वैधता परीक्षण का निर्माण जॉर्ज मेलन द्वारा किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है जॉर्ज मेलन ने एथलेटिक वैधता परीक्षण कब किया? ठीक है, जो एथलेटिक वैधता परीक्षण था वो जॉर्ज मेलन ने प्रतिपादित किया। अब आपको बताना है कि कब किया। ऑप्शन ए है 1903, ऑप्शन बी है 1905 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1907 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1908 ईस्वी। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज मेलन ने एथलेटिक वैधता परीक्षण 1907 में किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है एथलेटिक स्कोरिंग सूची किसने प्रकाशित की? ऑप्शन ए है CH मैकलॉय, ऑप्शन बी है ग्यूलिक, ऑप्शन सी है हिचकॉक, ऑप्शन डी है डॉक्टर सार्जेंट। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एथलेटिक स्कोरिंग सूची किसने प्रकाशित की? ऑप्शन मैंने आपको बताए, CH मैकलॉय, बी ग्यूलिक, सी हिचकॉक और डी है डॉक्टर सार्जेंट। जी हाँ, सही आंसर आपको गेस करना है। चलिए मैं आपको राइट आंसर बता दूं। राइट आंसर है ऑप्शन ए CH मैकलॉय। जो एथलेटिक स्कोरिंग सूची है उसको CH मैकलॉय ने प्रकाशित किया था। अब आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 42 है एथलेटिक स्कोरिंग सूची कब प्रकाशित की गई? एथलेटिक स्कोरिंग सूची जो कि CH मैकलॉय द्वारा प्रकाशित की गई वो किस वर्ष प्रकाशित की गई ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1922, ऑप्शन सी है 1925, ऑप्शन डी है 1928। जल्दी से अपना राइट आंसर गेस कीजिए। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1920। एथलेटिक स्कोरिंग सूची वर्ष 1920 में प्रकाशित की गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है
सर्वप्रथम किसने शारीरिक शिक्षा में सांख्यिकी के प्रयोग को स्थान दिया? ऑप्शन ए है C.H. मैकलॉय, बी है ग्यूलिक, सी है डॉक्टर सार्जेंट, डी है हिचकॉक। क्वेश्चन को फिर से समझिए। सर्वप्रथम किसने शारीरिक शिक्षा में सांख्यिकी के प्रयोग को स्थान दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन मैंने आपको बताया, C.H. मैकलॉय, ग्यूलिक, डॉक्टर सार्जेंट या फिर हिचकॉक। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, C.H. मैकलॉय। सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षा में सांख्यिकी का प्रयोग को जो स्थान दिया वो C.H. मैकलॉय ने दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसने पुरुषों के लिए ट्रैक एंड फील्ड से प्रत्यक्ष संबंधित क्रियाओं का मापन करने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण तैयार किया? फिर से क्वेश्चन को समझिए। किसने पुरुषों के लिए बात हो रही है, ट्रैक एंड फील्ड से प्रत्यक्ष संबंधित क्रियाओं का मापन करने के लिए शारीरिक परीक्षण तैयार किए? ऑप्शन ए है डॉक्टर हिचकॉक, ऑप्शन बी है डॉक्टर सार्जेंट, ऑप्शन सी है मैकलॉय, ऑप्शन डी है जॉर्ज मेलन। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सार्जेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय मनोरंजन संघ द्वारा बालकों के लिए ट्रैक एंड फील्ड खेल के लिए मानक कब तैयार किए गए? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1925 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1929 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1931 ईस्वी। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, 1929 ईस्वी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, 1929। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, सर्वप्रथम किसने बालिकाओं की एथलेटिक उपलब्धि मापन हेतु मानक तैयार किया? ठीक है, आपको बताना है सर्वप्रथम किसने बालिकाओं यानी कि गर्ल्स की एथलेटिक उपलब्धि मापन हेतु मानक तैयार किया? ऑप्शन ए है मैकलॉय, बी है ह्यूमिस्टन, सी है कजन और डी है ब्रेस। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ह्यूमिस्टन। ह्यूमिस्टन ने सर्वप्रथम बालिकाओं की एथलेटिक उपलब्धि मापन हेतु मानक तैयार किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किसने एथलेटिक उपलब्धि मापन हेतु मानक तैयार किए? अब आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने एथलेटिक उपलब्धि मापन हेतु मानक तैयार किए थे? ऑप्शन ए है ब्रेस, ऑप्शन बी है ह्यूमिस्टन, ऑप्शन सी है मैकलॉय, ऑप्शन डी है डॉक्टर सार्जेंट। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए ब्रेस बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ब्रेस ने एथलेटिक उपलब्धि मापन हेतु मानक तैयार किए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कजन ने, इधर कॉजन होना चाहिए, ठीक है, कॉजन की स्पेलिंग है COZEN। कॉजन ने एथलेटिक उपलब्धि मापन हेतु मापन कब प्रकाशित किए? ऑप्शन ए है 1925 में, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1931। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर लगाइए। मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1929 यानी कि 1929 में कजन ने एथलेटिक उपलब्धि मापन हेतु मानक प्रकाशित किए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, टी स्केल विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए है ब्रेस, ऑप्शन बी है मैकलॉय, ऑप्शन सी है सार्जेंट, ऑप्शन डी है कजन। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जल्दी से अपना राइट आंसर गेस कर लीजिए। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है। ऑप्शन ए ब्रेस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो टी स्केल विधि है उसका सर्वप्रथम प्रयोग ब्रेस ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है, सर्वप्रथम टी स्केल विधि का प्रयोग कब किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे पहले टी स्केल विधि का प्रयोग कब किया गया। तो ऑप्शन है 1920, ऑप्शन बी है 1924, ऑप्शन सी है 1925, ऑप्शन डी है 1930। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बता दूं। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गैस किया है। 1924 यानी कि 1924 ईस्वी में सर्वप्रथम टी स्केल विधि का प्रयोग किया गया। और इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ब्रेस ने किया।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, ब्रेस द्वारा टी स्केल विधि का प्रयोग करते हुए महिलाओं के लिए किस खेल के लिए मानक तैयार किए गए? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है वॉलीबॉल, ऑप्शन बी है बास्केटबॉल, ऑप्शन सी है वाटर पोलो, ऑप्शन डी है रिंग बॉल। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताऊं। राइट आंसर है ऑप्शन बी बास्केटबॉल। ठीक है, ब्रेस ने टी स्केल विधि का प्रयोग करते हुए महिलाओं के लिए बास्केटबॉल के लिए मानक तैयार किए थे। कब किए थे? 1924 में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है, वर्गीकरण मापन परीक्षण तैयार करने का प्रयास 1917 में किसके द्वारा किया गया? फिर से एक बार क्वेश्चन समझिए। वर्गीकरण मापन परीक्षण तैयार करने का प्रयास 1917 में किसके द्वारा किया गया? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है ब्रोअर, ऑप्शन बी है रियली, ऑप्शन सी है मैकलॉय, ऑप्शन डी है कजन। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। ऑप्शन बी रियली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है, वर्गीकरण मापन परीक्षण तैयार करने का प्रयास 1917 में किसके द्वारा किया गया? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है ब्रोअर, ऑप्शन बी है रियली, ऑप्शन सी है मैकलॉय, ऑप्शन डी है कजन। ठीक है, आपको बताना है कि वर्गीकरण मापन परीक्षण करने का प्रयास 1917 में किसके द्वारा किया गया। ठीक है, चार ऑप्शन मैंने आपको बताया, ब्रोअर, रियली, मैकलॉय या फिर कजन। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपने गैस किया है। ऑप्शन बी रियली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, वर्गीकरण मापन परीक्षण में किसको आधार बनाया गया? ए ऑप्शन है उम्र, बी है ऊंचाई, सी है लिंग, डी है ये सभी। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है। जो वर्गीकरण मापन परीक्षण था उसमें उम्र, ऊंचाई, लिंग इन सभी को आधार बनाया गया। मीन्स कि ऑप्शन डी ये सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, शारीरिक शिक्षा हेतु चरित्र मापन मापनी कैरेक्टर मेजरमेंट स्केल किसके द्वारा तैयार की गई? ऑप्शन ए है मैकलॉय, बी है लूथर वेन बुश किर्क द्वारा, सी है अयोबा और डी है डॉक्टर सार्जेंट। चलिए जल्दी से अपना आंसर गैस कीजिए। मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लूथर वेन बुशकिर्क। ठीक है, जो शारीरिक शिक्षा हेतु चरित्र मापन मापनी यानी कि कैरेक्टर मेजरमेंट स्केल थी वो लूथर वेन बुशकिर्क द्वारा तैयार की गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। शारीरिक शिक्षा हेतु चरित्र मापन मापनी कब तैयार हुई? आपको बताना है। चरित्र मापन मापनी जो कि कैरेक्टर से संबंधित है, ठीक है, तो वो कब तैयार की गई? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1935। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बता दूं। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1928। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है, कैरेक्टर इन्वेंटरी का निर्माण किसने किया? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है मैकलॉय, ऑप्शन बी है अयोबा, ऑप्शन सी है डॉक्टर सार्जेंट, ऑप्शन डी है ब्रेस। आपको बताना है कि कैरेक्टर इन्वेंटरी का निर्माण किसने किया। चलिए जल्दी से अपना आंसर चूज कीजिए। मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए मैकलॉय ने कैरेक्टर इन्वेंटरी का निर्माण किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। 57 नंबर क्वेश्चन है, बिहेवियर रेटिंग स्केल का निर्माण किसने किया? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है मैकलॉय, ऑप्शन बी है ब्लैक कार्ड, ऑप्शन सी है अयोबा, ऑप्शन डी है ब्रेस। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा कि आपको बताना है बिहेवियर रेटिंग स्केल का निर्माण किसने किया? मैकलॉय, ब्लैक कार्ड, अयोबा या फिर
ब्रेस ने। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गैस किया है, ऑप्शन बी ब्लैक कार्ड। ठीक है, एक्चुअल में इनका नाम ब्लैक कार्ड नहीं था, ब्लैंक कार्ड था। तो ब्लैंक कार्ड ने बिहेवियर रेटिंग स्केल का निर्माण किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, हृदयाकार क्षमता मापन का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर सार्जेंट, ऑप्शन बी अयोबा, ऑप्शन बी मोसो, ऑप्शन डी ब्रेस। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। आपको बताना है कि हृदयाकार क्षमता मापन का प्रयोग किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोसो। ठीक है, जो हृदयाकार क्षमता का मापन किया था वो मोसो द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, मोसो का संबंध किस क्षेत्र से था? अब आपको बताना है जो मोसो है वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन ए है रसायन विज्ञान, ऑप्शन बी है भौतिक विज्ञान, ऑप्शन सी है शल्य चिकित्सा, ऑप्शन डी है गणितज्ञ। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए, मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो मोसो थे वो एक शल्य चिकित्सक थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है, मोसो किस देश के निवासी थे? ऑप्शन ए है इटली, बी है यूनान, ऑप्शन सी है स्वीडन, ऑप्शन डी है स्कॉटलैंड। आपको बताना है जो मोसो थे वो किस देश के रहने वाले थे। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, इटली। जो मोसो थे वो इटली के रहने वाले थे, यानी कि इटली के निवासी थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, मोसो ने किस उपकरण द्वारा हृदयाकार तथा उसके कार्यों को मापने का प्रयास किया? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है क्रेस्कोग्राफ, ऑप्शन बी है एर्गोग्राफ, ऑप्शन सी है डायनमोमीटर, ऑप्शन डी है स्पायरोमीटर। जल्दी से बताइए कि मोसो ने किस उपकरण के द्वारा हृदयाकार तथा उसके कार्यों को मापने का प्रयास किया। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। जो मोसो थे उन्होंने एर्गोग्राफ उपकरण के द्वारा हृदय तथा उसके कार्यों को मापने का प्रयास किया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्रसिद्ध कलाकार माइकल एंजिलो किस देश के निवासी थे? ठीक है, ये प्रसिद्ध कलाकार थे माइकल एंजिलो। ठीक है, तो ये किस देश के निवासी थे ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है स्वीडन, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है रोम। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बता दूं, जो प्रसिद्ध कलाकार माइकल एंजिलो थे वो रोम के निवासी थे, यानी कि रोम के रहने वाले थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 है, हृदयाकार परीक्षण किसने तैयार किया? ठीक है, अब आपको बताना है हृदयाकार परीक्षण किसके द्वारा तैयार किया गया था। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, मैकलॉय, ऑप्शन बी मोसो, ऑप्शन सी कॉम्पर्टन, ऑप्शन डी है डॉक्टर सार्जेंट। याद रहे इससे पहले हमने हृदयाकार क्षमता मापन की बात करी थी, अब हम पूछ रहे हैं हृदयाकार परीक्षण के बारे में। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ, आपने गैस कर ही लिया होगा। हृदयाकार परीक्षण जो था वो कॉम्पर्टन द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 है, हृदयाकार परीक्षण कॉम्पर्टन ने कब तैयार किया? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1910, ऑप्शन बी है 1905, ऑप्शन सी है 1904, ऑप्शन डी है 1908। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बता दूं, जो हृदयाकार परीक्षण था वो कॉम्पर्टन ने वर्ष 1905 ईस्वी में तैयार किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले ब्रिटिश विमान चालकों की हृदयाकार क्षमता ज्ञात करने के लिए किसने प्रयोग किया था? ऑप्शन ए मैककार्डी, ऑप्शन बी मोसो, ऑप्शन सी स्नीडर, ऑप्शन डी कॉम्पर्टन। आपको बताना है प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले ब्रिटिश विमान चालकों की हृदयाकार क्षमता ज्ञात करने के लिए किसने प्रयोग किया था? जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया है, ऑप्शन सी स्नीडर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है,
किसने नाड़ी अनुपात परीक्षण पल्स रेशियो टेस्ट प्रकाशित किया था? ऑप्शन ए है स्नीडर, ऑप्शन बी मोसो, ऑप्शन सी ट्यूटिल, ऑप्शन डी कंपार्टन। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बता दूं। जी हाँ, ऑप्शन सी ट्यूटिल बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, जो ट्यूटिल थे इन्होंने नाड़ी अनुपात परीक्षण को प्रकाशित किया था, जिसे पल्स रेशियो टेस्ट भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67। किस वर्ष ट्यूटिल द्वारा नाड़ी अनुपात परीक्षण प्रकाशित किया गया था? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1925 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1930 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1905 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1910 ईस्वी। आपको बताना है कि किस वर्ष ट्यूटिल ने नाड़ी अनुपात परीक्षण को प्रकाशित किया था। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, वर्ष 1930 में ट्यूटिल ने नाड़ी अनुपात परीक्षण को प्रकाशित किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट परीक्षण का निर्माण किसने किया? आपको बताना है हार्वर्ड स्टेप परीक्षण का निर्माण किसने किया। ए है ब्रूहा, बी है ट्यूटिल, सी है कंपस्टन और डी है ब्लैंकार्ड। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। ऑप्शन ए ब्रूहा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो ब्रूहा थे उन्होंने हार्वर्ड स्टेप परीक्षण यानी कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का निर्माण किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको बताना है ब्रूहा ने हार्वर्ड स्टेप परीक्षण का निर्माण कब किया? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1935 ईस्वी, बी है 1940 ईस्वी, सी है 1945 ईस्वी और डी है 1948 ईस्वी। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बता दूं। जो ब्रूहा थे उन्होंने हार्वर्ड स्टेप टेस्ट परीक्षण का निर्माण वर्ष 1940 में किया था, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का परीक्षण बास्केटबॉल के लिए किसने प्रकाशित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब पूछा गया है कि फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में ज्ञान का परीक्षण बास्केटबॉल के लिए किसने प्रकाशित किया? ऑप्शन ए है ब्रेस, बी है कजन, सी है हिचकॉक, ऑप्शन डी है मैकलॉय। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया है, ऑप्शन ए ब्रेस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है बील ने किस खेल के लिए ज्ञान परीक्षण प्रकाशित किया? ऑप्शन ए टेबल टेनिस, बी लॉन टेनिस, सी बास्केटबॉल, डी वॉलीबॉल। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। आपको बताना है कि बील ने किस खेल के लिए ज्ञान परीक्षण प्रकाशित किया था। टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल या फिर वॉलीबॉल। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया है, ऑप्शन बी लॉन टेनिस बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है शारीरिक शिक्षा के लिए वैज्ञानिक ज्ञान परीक्षण किसके द्वारा तैयार किया गया? ठीक है, ऑप्शन ए है विलिस, ऑप्शन बी है कजन, ऑप्शन सी है मोसो, ऑप्शन डी है ट्यूटेल। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जो शारीरिक शिक्षा के लिए मनोवैज्ञानिक ज्ञान परीक्षण था वो विलिस द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, बात हो रही है फिजिकल एजुकेशन के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है प्रथम वैज्ञानिक ज्ञान परीक्षण किसके द्वारा तैयार किया गया? ऑप्शन ए विलिस, ऑप्शन बी स्नेल, ऑप्शन सी है कंपल्टन, ऑप्शन डी हिचकॉक। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। प्रथम वैज्ञानिक ज्ञान परीक्षण किसके द्वारा तैयार किया गया था? विलिस, स्नेल, कंपल्टन या फिर हिचकॉक। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया है, ऑप्शन बी स्नेल। स्नेल ने सबसे पहले वैज्ञानिक ज्ञान परीक्षण तैयार किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है स्कॉट का नाम किस परीक्षण से संबंधित है? आपको बताना है कि जो स्कॉट है उनका नाम किस परीक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए है हृदयाकार मापन, बी है ज्ञान मापन, सी है वर्गीकरण और ऑप्शन डी है मांसपेशी मापन। जी हाँ, आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। मैं आपको राइट आंसर बता दूं। जो स्कॉट है उन्होंने ज्ञान मापन परीक्षण से संबंधित परीक्षण किए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75।
क्वेश्चन नंबर 75 है, फ्रेंच नामक विद्वान ने किस परीक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? ऑप्शन ए गामक क्षमता, बी ज्ञान मापन, सी वर्गीकरण मापन या फिर डी हृदयाकार मापन। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर है ज्ञान मापन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो फ्रेंच नामक विद्वान थे उन्होंने ज्ञान मापन परीक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, ब्रोर ने किस परीक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया? ऑप्शन ए है ज्ञापन मापन, एक्चुअली ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर आप पॉ को हटा देंगे तो ये हो जाएगा ज्ञान मापन। ऑप्शन बी है गामक क्षमता, ऑप्शन सी है खेल कौशल, ऑप्शन डी है शक्ति मापन। जो ब्रोर है इन्होंने किस परीक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया? राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ ऑप्शन ए ज्ञान मापन। जो ब्रोर हैं इन्होंने भी ज्ञान मापन के परीक्षण की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, सामान्य गामक सामर्थ्य परीक्षण का प्रमुख घटक है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी मांसपेशीय तालमेल, ऑप्शन डी ये सभी। इजी क्वेश्चन रहेगा। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर भी लिया होगा। जी हाँ बिल्कुल सही आपने गेस किया है। सामान्य गामक सामर्थ्य परीक्षण के प्रमुख घटकों में शक्ति, त्वरण, मांसपेशीय तालमेल ये सभी आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, गामक क्षमता परीक्षण का संबंध किस एक से नहीं है? ठीक है, अब आपको बताना है कि गामक क्षमता परीक्षण का संबंध निम्न में से किस एक के साथ नहीं है। ऑप्शन ए है पुलअप्स, बी है पुशअप्स, सी है सिटअप्स और डी है गेटअप्स। इजी आंसर रहेगा, आपने गेस कर लिया होगा। जी हाँ बिल्कुल सही। मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है गेटअप्स। ठीक है, गेटअप्स जो है गामक क्षमता परीक्षण के संबंध में नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस प्रकार के परीक्षण की आवश्यकता महसूस की गई? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है गामक क्षमता, बी है ज्ञान मापन, सी है शक्ति मापन और डी है वर्गीकरण मापन। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर गेस कीजिए। मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ बिल्कुल सही गेस किया है, ऑप्शन ए गामक क्षमता। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गामक क्षमता प्रकार के परीक्षण की आवश्यकता महसूस की गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, शारीरिक फिटनेस का मूल आधार है? ठीक है, जो फिजिकल फिटनेस है उसका मूल आधार क्या है ये आपको बताना है। ए है सहन शक्ति, बी है शक्ति, सी है लचीलापन, डी है ये सभी। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ बिल्कुल सही है। शारीरिक फिटनेस यानी कि जो फिजिकल फिटनेस है उसका मूल आधार सहन शक्ति, शक्ति, लचीलापन ये सभी हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से किसने मांसपेशियों की शक्ति मापन हेतु शक्ति परीक्षण मानक तैयार किए? ऑप्शन ए है क्लार्क, बी है रॉजर्स, सी है मोसो, ऑप्शन डी है सार्जेंट। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, निम्नलिखित में से किसने मांसपेशी की शक्ति मापन हेतु शक्ति परीक्षण मानक तैयार किए? क्लार्क, रोजर्स, मोसो या फिर सार्जेंट। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन ए क्लार्क बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, सहनशीलता जांच के लिए विद्यार्थियों से यह कार्य कराया जाता है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है लंबी दौड़, बी है ऊंची कूद, सी है मैराथन दौड़ और ऑप्शन डी है ट्रिपल कूद। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लंबी दौड़। ठीक है, सहनशीलता चेक करने के लिए विद्यार्थियों से लंबी दौड़ कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, जो कि है आज आपके लिए होमवर्क। आपको बताना है इसका आंसर। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। फुर्ती यानी कि एजिलिटी, ठीक है, इसे स्फूर्ति भी कहा जाता है। फुर्ती परीक्षण के लिए यह कार्य कराया जाता है। ठीक है, यानी कि उसको टेस्ट करने के लिए कौन सा कार्य कराया जाता है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है ऊंची कूद, बी है लंबी दौड़, सी है बाधा दौड़, डी है मैराथन। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट में मैं इसका आंसर आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये थी आज की हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अभी तक भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।
बाकी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं और आपकी स्क्रीन पर भी लिंक आपको दिखाई दे रही होंगी। आप क्लिक करके वहां से अन्य वीडियोस देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Hey there. Subscribe to my channel.